प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष को हम अनिवार्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसमें कबीर दास जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, उनका समाज सुधार, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था, उनकी विशेषताएं, आडंबरों का खंडन, ढोंग पाखंड का खंडन, सम्मार्ग, सत्य के मार्ग का अनुसरण, इस ओर कबीर ध्यान देते हैं। मन की पवित्रता पर बल देते हैं, शुद्ध आचरण पर बल देते हैं। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जम। इस शरीर में ही वो सभी तीर्थों का वास बताते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कि घट घट में ईश्वर का वास है, परंतु दुनिया देख नहीं पाती। जैसे मृग को सुगंध आती रहती है कस्तूरी की, वो बन बन भटकता रहता है उसे प्राप्त करने के लिए, परंतु वह प्राप्त नहीं कर पाता जीवन भर। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर उसे महसूस नहीं किया, देखा नहीं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, तीर्थ व्रत उपदेश सुनते हैं, तीर्थ व्रतों में व्रत रहते हैं, बड़े बड़े कर्म कांड कराते हैं, वो उसे देख नहीं पाते। वो कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि वो तो तेरे अंदर ही है। उसे कहाँ ढूंढ रहे हो? ना मैं मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना काबा कैलाश में, मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो अंतस में स्थापित है, वो तो घट घट में है, वो तो हृदय में है। उसे आप अपने अंदर ही देखिए। वो चेतावनी भी देते हैं कि कबीरा नौबत अपनी दिन 10 लेहु बजाए, पुर पटन ए गली बहुर न देखे। कि अपनी नौबत को बजा ले, अपने ढोल नगाड़े, यहां दोबारा नहीं आ सकता। ये गलियां, ये चौबारा, यहां दोबारा तू नहीं देख सकता। इसलिए ये जो 10 दिन मिले हैं ना, इनका सदुपयोग कर, सत्कर्म कर, ईश्वर का भजन कर, नाम स्मरण कर, गुरु की सम्मान कर, जीव मात्र से प्रेम कर, आडंबरों से पाखंडों से दूर रहे, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। ईश्वर निराकार है, उसे अपने अंदर में देख, अपने घट में देख, तो तुझे उसकी प्राप्ति होगी। मन को पवित्र कर। मन की आचरण की पवित्रता पर बल देते हैं, आचरण की सभ्यता की बात करते हैं। संगति का विशेष महत्व है उनके लिए। वो कहते हैं कि कबीर संगत साधु की कदी न निष्फल होई। कबीर दास जी कहते हैं कि साधुओं की संगत कभी निष्फल नहीं होती, सत्पुरुषों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। चंदन तो चंदन ही रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, लेकिन चंदन को कोई नीम नहीं कह सकता, क्योंकि चंदन की सुगंध तो अलग ही जाएगी। तो इसी प्रकार से जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आपका सत्कर्म की ओर मन करेगा, आपकी प्रेरणा सत्कर्म की ओर रहेगी, और आप प्रेरित होकर के और शुभ कर्म करेंगे, परोपकार में रत रहेंगे, अन्याय अनीति से बचेंगे, सदाचरण की ओर आपका रुझान रहेगा। तो यहाँ संगति का विशेष महत्व दिया है, साधु संगत का विशेष महत्व दिया है कबीर दास जी ने। वो उपदेश देते हैं बोली के लिए, क्योंकि बोली ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कि कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनों कर ले। मीठा बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, ये बोली अनमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर। बोली एक अनमोल है। वचन पर जिस बात से कोई और दुख पाएगा, आप दुख पाते हो, तो आप ये सोच लिए कोई और को भी उससे आघात ठेस पहुंचेगी, वो और को भी दुखी करेगी। तो आप ऐसी बात किसी से करें ही नहीं।
उसे दुखी करें नहीं, जिससे आप स्वयं दुखी होंगे। ये तराजू तोल के। तो ऐसी प्रकार से उपदेश देते हुए वाणी के बारे में कहते हैं कबीरदास जी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खोई अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए आप अपना घमंड त्याग करके कि दूसरे का मन आपकी ओर अग्रसर हो जाए। आपका तन तो शीतल होगा ही, औरों का भी शीतल हो जाए और उनको सुख दे। देखो इसको दो प्रकार से गाते हैं। हम बचपन में तो ऐसे गाते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। और इसमें इस तरीके से दे रखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। बात एक ही है, परंतु कबीरदास जी का क्या है, उन्होंने स्वयं तो लिखा नहीं है, उनके भक्तों ने लिखा है, क्योंकि वो स्वयं तो कह चुके हैं ना, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। वो तो अनुभव वाले हैं, बहुश्रुत हैं। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे बस कह दिया, संकलन करते रहो। वो तो कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो इसी प्रकार से उनके दोहों में अलग अलग जगह अलग अलग शब्द मिल जाते हैं, परंतु उनका आशय एक ही है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए अपना तन शीतल करे और उनको सुख दे। और हम बचपन में कैसे बोलते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। काल कौन झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। वाह 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 वाह, चेतावनी जैसा ही है ये काल। जैसे हम लोग झूठे सुख के लिए द्रव्य उपार्जन करते हैं, धनोपार्जन करते रहते हैं, झूठा सुख है, गाड़ी घोड़ा बंगला आ गया, झूठा सुख, उसी में सारा रक्त रहते हैं, उसी में हमारा सारा ध्यान रहता है। ये इनके इन प्रकारेण हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म अकर्म भी करते रहते हैं, झूठ सांच भी बोल देते हैं। झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में बड़ा आनंद प्राप्त होता है जब वो सुख हमें मिल जाता है, या उस सुख के जब साधन हमारे सुलभ हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम बड़ा मन में सुख पाते हैं कि वाह हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सुखी हो गए। लेकिन ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। ये तो कबीर कह चुके हैं ना पहले कि कबीर नौबत अपनी 10 दिन लेहु बजाए ये पुरपटन ये गली। आप ये भी तो देखो कि मुंह बाएं कौन खड़ा है। तलवार लटक रही है काल। खलक चबीना काल का, ये चबीना है, ये तो खाना है काल का, खा जाएगा इस समय। जो काल है वो तेरे और तुझे देख ले, कुछ तो उसके मुख में चले गए, कुछ गोद में बैठे हैं जिनको खाने वाला है। इसलिए ये भी ध्यान रख, खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। बड़ा मन में प्रसन्न हो रहा है तू इस झूठे सुख को सुख कहकर, लेकिन ये सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। असली सुख है ईश्वर को प्राप्त करना, सत्य का ज्ञान होना। परमानंद की प्राप्ति होती है जब अपनी आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है, अपनी आत्मा शुद्ध हो जाती है, वही परमानंद है। सब जग सूता नींद भर संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपर जो तोरण आया बींद। सारा सुन कबीरा, वो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो यही बात कबीर दास जी कहते हैं, संत को नींद नहीं आती, वो कैसे सोएगा? सारा संसार सो सकता है, क्योंकि उसको तो पता है काल तेरे सिर पर खड़ा हुआ है। जैसे तोरण मारने के लिए दूल्हा तैयार खड़ा रहता है ना, उसको अवसर मिलते ही वो मार देता है। उसी प्रकार से काल तेरे सिर पर खड़ा है, अवसर मिलते ही ले जाएगा तुझे। इसलिए संत को नींद नहीं आती, वो यह अवसर
सोचता है कि किस प्रकार से मैं सत्कर्म करूं और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर से मिलन हो। बस इसी में वो लगा रहता है, उसे नींद नहीं आती। सारा संसार चाहे सोता रहे, क्योंकि उसको पता है कि काल सिर पर खड़ा हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक सबीना काल का। उसको पता है खलक सबीना का, कुछ मुख में कुछ को। उसको ये भी पता है कि कबीर नौबता अपनी दिन 10 ले उपजाए, ए पुरपटन ए गली बहुर न देखो। इस प्रकार से ये चेतावनियां, ये काल का, ये भी कबीर का है। प्रिय विद्यार्थियों, संत कबीर कंप्लीट हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने आपको संक्षिप्त में 2-3 वीडियो में पढ़ाया। उसके पश्चात संत कबीर की विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं और उनके दोहों की व्याख्या प्रस्तुत की। अगले आपके महाकवि सूर हैं, जिनके बारे में हम आपको आगामी वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।